चैप्टर नंबर 29, विपरीत विपरीत स्वप्न प्रतिदर्शनम। विपरीत स्वप्न दिखाई देते हो। पाखंड श्रम वर्णा सपक्षा कर्म सिद्धे। त एव विपरीत, पाखंड ब्रह्मचर्य आदि आश्रम ब्राह्मण आदि वर्ग, इसमें जिस मत का आश्रय वर्ण या रुगण हो उसी मत का। मतलब कि जैसे मान लो पाखंडी है तो पाखंड जैसे सपने दिखाई देना। अगर मान लो पाखंडी रोगी है और पाखंडी सपने दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, अगर उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो रुगण है। इस तरीके से बोला है। विपरीत जो स्वप्न होंगे वो कर्म विपत्ति, वो जो है वो उल्टे पड़ जाते हैं, और उसी मत के स्वप्न हो तो वो उसी मत के स्वप्न जो होते हैं वो हितकारी होते हैं, ऐसा बता। श्लोक नंबर नेक्स्ट। नपुंसक स्त्री बहवो नैक कार्य असूयका। असूयका होते हैं ईर्ष्या रखने वाले। ऐसा दूत जो नपुंसक हो, स्त्री हो या बहवो नैक कार्य, भिन्न भिन्न कार्यों को करके आया हो ऐसा, और ईर्ष्या रखने वाला हो, ऐसा कोई भी दूत जो होता है वो अच्छा नहीं होता। दूतास्ते चौपी गर्हिते। दूत कौन होते हैं? जो रोगी की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर तक पहुंचाते हैं। वो कोई ऐसा दूत आया हो रोगी के संदर्भ में तो उचित नहीं समझना चाहिए उसको। श्लोक नंबर 20। स्विन अभितप्ता मध्याह्ने ज्वलनस्य समीप गर्हिता पित्त रोगेषु दूता वैद्योपगता। बोलते हैं कि अगर पित्त रोगी है और अग्नि के समीप चिकित्सा कर रहे हैं, मध्याह्न में कर रहे हैं, ज्वलनस्य समीप अग्नि के समीप, या पसीना आ रहा है उसको बड़ा ज्यादा, तो ऐसे में पित्त रोगी गर्हित होता है। ए तो एव कफ रोगेशु कर्म सिद्धि करा। लेकिन कंडीशन ये है, रोगी कफज है तो वो जो है वो सिद्धि कारक होता है। ऐसा रोगी फिर रोग सिद्धि कारक है। अगर कंडीशनें पित्तज है और रोगी जो है वो कफज है तो साध्य होता है। आगे अंडरलाइन कर लो थोड़ा सा, इसमें हिंदी में पढ़े ना तो ठीक है ज़्यादा। अग्नि के समीप बैठने से, पसीने से व्याप्त, धूप से तप्त दूत मध्याह्न के समय पित्त रोगियों की चिकित्सा के लिए वैद्य के पास आए हुए निंदित होते हैं, लेकिन ऐसे कफ रोगियों तो उस इस कंडीशन से आए हो तो सिद्धि देते हैं। नेक्स्ट लाइन करो। रक्त पित्त अतिसार और प्रमेहों में जहां पानी का बांध हो ऐसे स्थान में वैद्य दूत समागम प्रशस्त माना जाता है। यहाँ लिखा है रक्त पित्त अतिसारेषु प्रमेषु तथैव च प्रशस्तो जलरोधेषु दूत वैद्या समागम। श्लोक नंबर 36। पुन मान खगा वाम स्त्री संज्ञा दक्षिणा शोभा। ये जो होते हैं ना खरगोश वगैरह, खग वैसे तो पक्षी होते हैं। अगर खग होता है पक्षी, पुमान मतलब पुरुष जाति का पक्षी बाएं में हो तो प्रशस्त है, स्त्री जाति का पक्षी दक्षिण में हो तो प्रशस्त है। दक्षिण वामागमन प्रशस्त। श्री श्व श्रीगाल, श्व और श्रीगाल जो है दक्षिण से वाम की तरफ गमन करें तब शुभ है। उसके बाद वाम नकुल चाश नोभ्यम शश सर्प, कुछ नहीं है, अगर छोड़ दो। वैसे खरगोश और सांप निकलना जो है उत्तम नहीं होता, और बाएं से नकुल और सांप निकलना उत्तम नहीं होता, इसको ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 42। ग्रंथि अर्बुद सदा छेद शब्द पूजितम। ग्रंथि वगैरह हो और छेदन शब्द का प्रयोग किया जाए तो पूजित है। विद्रदी उदर गुलम में भेदन शब्द प्रशस्त है। रक्त पित्त अतिसार में रुद्र शब्द प्रशस्त है। श्लोक नंबर 68। ज्वरिताना शूना संख्य कपि संख्य तु शोषिणाम। ज्वर से ग्रस्त व्यक्ति को, ज्वर से ग्रस्त की कुत्ते के साथ मैत्री, और शोषिणी की कपि संख्य के साथ मैत्री, ये सब मृत्यु सूचक हैं।
अगर ज्वर रोगी जो है वो कुत्ते का स्वप्न देखता है, तो अगर शोषी रोगी कपी संख्या में तो बंदर को देखता है। उन्माद में राक्षस दिखते हैं, प्रेत अपस्मार में दिखते हैं। मेह अतिसारणा तोय पानम स्नेह कुष्टिनम गुल में स्थावर उत्पत्ति कोष्ठे मूर्धिन शिरोरुजे क्वेश्चन मार्क लगाओ। गुलम में स्थावर होता है, पेड़ की उत्पत्ति कोष्ठ में दिखाई दे, या फिर शिरोरोग में सिर में पेड़ उगते हुए दिखाई दे। तो शशकुलीय भीक्षणम छर्दे अधो श्वास पिपाशो। शशकुलीय भीक्षणम छर्दी अगर उल्टी में पूरी खाता हुआ दिखाई दे बोलते हैं, और श्वास पिपाशो अधव, यहाँ से तोड़ लेना श्लोक, अधव होता है गमन करना, चलना। श्वास पिपासा युक्त व्यक्ति जो है वो चलता हुआ दिखाई दे। हरिद्रा भोजन वापी यस्य स्यात् पांडुरोगिणा, और पांडुरोगियों के लिए या हरिद्रा युक्त रोगियों के लिए भोजन करना जो है, या रक्तपान भोजन करना जो भी है, वो असाध्य माना जाता है। ऐसा नहीं, ये एक मिनट देख लो। हरिद्रम भोजनम वापि स्यात् पांडुरोगिणा, पांडुरोगी अगर हरिद्रा युक्त भोजन करते हैं तो असाध्य माना जाता है। और रक्त पित्ती पिबेदस्तु शोणितम, रक्त पित्त का रोगी अगर शोणित पीता हुआ दिखाई दे तो असाध्य। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 30।